इस वक्त नशे का कारोबार चल रहा है और युवा पीढ़ी इसके चपेट में आ रहे हैं। तो वार्ड मेंबर के रूप में जो सबसे बेसिक समस्या है, जो सड़क की समस्या हो गई, नाली की समस्या हो गई, साफ़ सफाई की समस्या हो गई। ये औड़ी ग्राम पंचायत में एक कुबरी एक टोला है, हाँ। उसके साथ बहुत ही शुरू से भेदभाव किया गया उस हाँ। गांव के साथ। जय हिंद। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश जनपद सोनभद्र अनपरा नगर पंचायत में मौजूद हूँ। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का इस समय बोलबाला चल रहा है और अनपरा नगर पंचायत में भी पहली बार यहाँ पर नगर निकाय आया है। और इस वक्त हमारे जो बगल में बैठे हैं वार्ड नंबर 5 के प्रत्याशी आकाश यादव जी बैठे। पहले तो मैं इनका स्वागत अपने चैनल अपने एपिसोड में स्वागत करता हूँ। जनताओं के सवाल नेताओं के जवाब में इनका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप जैसे यंग और ऑनेस्ट जर्नलिस्ट का मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे क्षेत्र में एक नए तरह की जर्नलिस्ट हैं। बहुत से जर्नलिस्ट को हमने भी देखा है, लेकिन आपकी बात अलग है। और आपने ये जो एपिसोड चला रखा है, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा लोगों को भी अपने उम्मीदवार में एक सिलेक्शन करने में। तो सबसे पहले मैं आप बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भारत जनता न्यूज़ का, इसके लिए धन्यवाद। पहला सवाल ये है जनता का, वार्ड नंबर 5 में जटिल समस्या क्या क्या आपको दिखता है इस वक्त? इस टाइम तो बहुत सारी समस्याएं हैं, और क्योंकि जो हमारा वार्ड नंबर 5 है उसमें बहुत विभिन्नताएं हैं। जैसे कि हमारा देश जो बोला जाता है कि विभिन्न प्रकार की बोली भाषा लोगों का देश है, उसी तरह जो हमारा वार्ड नंबर 5 है इसमें आपको 4-5 प्रकार के एक कम्युनिटी, एक लोगों का समूह दिखेगा। हमारे में वार्ड में एक मिनी रत्न कंपनी जैसे कि NCL है, तो वहाँ के भी रहवासियों की कम से कम 1000 से 1500 की तादाद है। तो एक एम्प्लॉई का काफ़ी बड़ा रोल है वहाँ पे। और वहीं पर आप कुछ दूर जाएंगे तो बहुत से ऐसे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मजदूर भी दिखेंगे जो दूसरे प्रदेशों से, दूसरे ज़िलों से आके यहाँ बेचारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उसके बाद फिर आगे जाएंगे तो हमारे वार्ड में रेलवे कॉलोनी भी मिलेगी, जो उनका एक एम्प्लॉइयों का अपना समूह है, उनकी कुछ अपनी समस्याएँ हैं। उसके बाद फिर विस्थापित लोग भी मिलेंगे जो यहाँ की कंपनियों से प्रभावित और विस्थापित हैं। तो अलग अलग तरह के लोग हैं और समस्याएं भी अलग अलग हैं। लेकिन एक वार्ड मेंबर के रूप में जो सबसे बेसिक समस्या है, जो सड़क की समस्या हो गई, नाली की समस्या हो गई, साफ़ सफाई की समस्या हो गई, तो ये बेसिक नीड है। सड़क, नाली, साफ़ सफाई, ये बेसिक नीड है। उसके अलावा भी बहुत सी समस्याएं हैं। तो एक पार्षद के रूप में या एक नेता के रूप में, समाज सेवक के रूप में अपनी बातें जहाँ तक पहुँचाते बनेगी, और भी समस्याओं पे जो इन बेसिक नीड से हटके है, उसके लिए भी हम लोग हमेशा जनता के साथ खड़े रहे हैं, पहले से भी, आगे भी रहेंगे और एक मजबूत आवाज़ बनेंगे ताकि उनकी समस्याओं को हाई लेवल पे उठाया जा सके और उसको किसी तरह से उसका सल्यूशन खोजा जा सके। वार्ड नंबर 5 में देखा जाता है कि बहुत लोग हैं, कई आप बताएं 5 कम्युनिटीज़ रहते हैं, उसमें कई तरह की सोच भी है। और कहीं भी वहाँ पर देखा जाता है कि नशा जो चल रहा है इस वक्त, नशे का कारोबार चल रहा है और युवा पीढ़ी इसके चपेट में आ रहे हैं। इस पर आप कुछ प्रतिक्रिया देंगे? यूथ से तो एक स्पेशल हम लोग का रिक्वेस्ट है कि नशे से दूर ही रहना ज़्यादा सही है, क्योंकि शुरुआत एक हॉबी के रूप में होता है और एक कब हैबिट में बदल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो जो मैच्योर लोग होते हैं वो एक हॉबी के रूप में लेते हैं, एक शौक़ के रूप में लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो जिन लोगों में मैच्योरिटी नहीं रहती है, या जो तनाव से ज़्यादा है, या जो युवा पीढ़ी है जिसको भी उतना समझ नहीं है, वो उसका लत लग जाता है उन लोगों को, और ये लत का भी लेवल बढ़ते जाता है। शुरुआत छोटी सी चीज़ से होती है और फिर जो आज के टाइम में चरस, अफीम जैसी चीज़ें हैं वहाँ तक का सेवन लोग कर रहे हैं। तो इसमें समाज में युवाओं को जगाने और उनको समझाने के अलावा प्रशासन से भी ये रिक्वेस्ट है कि पूरे ईमानदारी से ये कारोबार जो हो रहा है वो भी उस पर रोक लगाएं, और हम युवाओं को भी ये अपने तरह से आग्रह निवेदन करना चाहते हैं कि इन चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि बहुत से फैमिली वाले, परिवार वालों से हम लोग मिले हैं, आए दिन कहीं ना कहीं पीने के बाद झगड़ा होगा, घर का सामान सब बेच देते हैं उस नशे के लिए, उनके पास पैसे नहीं है, आमदनी नहीं है। तो ये भी एक जटिल समस्या बनते जा रही है। लास्ट के 5 to 10 ईयर में बहुत ही बड़े स्तर पर चीज़ हो गया है। अनपरा में जिस तरह से चरस, अफीम, गांजा ये सब का सप्लाई हो रहा है, लोग बर्बाद हो रहे हैं। आप आए दिन देखेंगे हफ्ते 2 हफ्ते में कोई ना कोई पकड़ा जाता है, लेकिन फिर भी नशा रुक नहीं रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर पकड़ा जा रहा है तो कहीं ना कहीं से छूट भी रहा है, कहीं से उसको श्रेय मिल रहा है किसी से। तो ये भी बंद होना चाहिए। प्रशासन अगर अपनी भी कार्रवाई करे, हम लोग भी समाज में जाकर जागरूक करेंगे जितने लोगों को बन सके, तो ये शायद धीरे धीरे इस चीज़ को खत्म किया जा सकता है। और पहले इसको हम कम करेंगे, उसके बाद अपने आप खत्म हो जाएगी। जैसे आप पार्षद का अगर चुनाव जीत रहे हैं, ठीक है, आप पार्षद का चुनाव जीत रहे हैं, तो अपने पार्षद जो वार्ड नंबर 5 है उसकी सिक्योरिटी को लेकर के क्या काम करेंगे? अब सिक्योरिटी को लेकर के देखिए, हमारा जो कैंपस होता है वो ओपन कैंपस है, और हमारा जो क्षेत्र है हम लोगों का राजेंद्र नगर वार्ड नंबर 5, ये अनपरा नगर पंचायत का क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा वार्ड है। इसी वार्ड में आपको ककरी कॉलोनी भी आएगा,
इसी वार्ड में आपको ककरी का गांव भी आएगा, इसी वार्ड में आपको नेशनल हाईवे भी आएगा, जी। और इसी वार्ड में आपको, हमको लगता है जहाँ तक इंडिया का यूपी का फर्स्ट ऐसा वार्ड होगा जिसमें कोल माइंस भी है। अच्छा। पूरा कोल माइंस, ककरी जो कोल माइंस है एनसीएल की, वो वार्ड नंबर 5 में ही है। तो इस हिसाब से एरिया बड़ा है। अब सुरक्षा के लेके तो एक प्रशासनिक काम होगा, लेकिन फिर भी जो चोरियां होंगी या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे प्रशासन से उस बात को पहुंचा के उस एरिया में कैसे इसको रोका जा सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया है। तो आपको जिस हिसाब से मैंने बताया कि इसी बीच में बहुत विस्थापितों की ज़मीनें भी हैं और रेलवे भी इसी में है, और इसी में तो इसको एक पार्षद के रूप में इसको सिक्योरिटी दे पाना तो एक बड़ा मुश्किल टास्क होगा, लेकिन फिर भी प्रशासन से मिलकर हम लोग अपनी बात रखेंगे। जहाँ पे चोरियों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे हो रहे वारदात, तो उस एरिया में हम चाहेंगे कि पुलिस की गश्त ज़्यादा हो। हम लोग जैसा उस समस्या का अपनी बात आगे रखेंगे। आपके पार्षद में जो वार्ड नंबर 5 है उसमें कितने वोटर्स हैं? अभी जो न्यू वोटर लिस्ट आई है उसके हिसाब से 3650 के लगभग वोट हैं उसमें टोटल। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें से जो वोटिंग पड़ेगा 1800 के ही आसपास वोट पड़ेगा, क्योंकि लास्ट 7-8 साल से हम भी बूथ पे काम किए हैं जी। अलग अलग जगहों पर, तो हमने भी देखा है कि 50% 60% ही वोटिंग होता है। इसका एक बड़ा रीज़न है, और बड़ा रीज़न है शायद मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग तक अगर पहुँचे, बड़ा रीज़न ये है कि हमारी वोटर लिस्ट में 40% से ज़्यादा का एरर होता है। बहुत कोशिश के बाद भी वो सुधारा नहीं जा सकता, या लोग सुधारना ही नहीं चाहते हैं। उसमें क्या होता है कि बहुत से ऐसे नाम हैं जो आपको, जैसे मैंने बताया कि हमारा इंडस्ट्रियल बेल्ट है और यहाँ पे कॉलोनियाँ हैं। कॉलोनी में 2 साल 3 साल में लोग ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं, जो एम्प्लॉई हैं। बहुत से एम्प्लॉय रिटायरमेंट हो जा रहे हैं, बहुत से एम्प्लॉय का आवास चेंज हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि वही नाम डबल हो जा रहे हैं, या तो वो नाम यहाँ से 10 साल पहले जा चुके हैं लेकिन अभी तक वो विलोपित नहीं हो पाए हैं, और नए नाम परिवर्तन होते जा रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लिस्ट के हिसाब से तो बहुत सारे वोटर हैं, लेकिन एक्चुअल वोटर उतने नहीं हैं। फिर भी हमने अभी कोशिश किया कि लास्ट में जो भी हम लोगों को मौका मिला 15-20 दिन का, बीएलओ से मिलकर काफ़ी हद तक हमने कम से कम 300-350 नाम विलोपित कराए हैं, जो मुझे अपने हिसाब से समझ आए, जिसका हमने एक बीएलओ को दिखाया कुछ प्रूफ। लेकिन बहुत से अभी भी ऐसे नाम उसमें रह गए हैं जो विलोपित होने चाहिए थे, लेकिन कम समय में बीएलओ के लिए भी एक बड़ा टास्क था, क्योंकि विलोपित करने के लिए आपको काफ़ी एविडेंस देने पड़ते हैं वहाँ पे, किसी का वोट का अधिकार चला न जाए। तो इस हिसाब से वोटर के हिसाब से तो 3600 से ऊपर 3600 से ऊपर है, लेकिन पड़ने वाला वोट हमारा जो अनुमान है 1800 के आसपास ही पड़ेगा। वार्ड नंबर 5 जो है काफ़ी बड़ा भी है आप बता रहे हैं, और अंतरा नगर पंचायत का ये दूसरा सबसे बड़ा इलाका है, जिसमें कोल्स माइंस, कॉलोनी, नेशनल हाईवेज़ और गांव भी आता है। मतलब आप सभी से जुड़े हैं। आप इससे पहले कभी चुनाव लड़ चुके हैं? नहीं, ये हमारा फर्स्ट इलेक्शन है, और जो भी हमारे संभावित प्रत्याशी हमारे वार्ड से हैं, अभी तक जो संभावित प्रत्याशी हैं उसमें सभी लोग या तो ज़्यादातर लोग प्रतिनिधि रह चुके हैं, या तो उसमें से जो भी बचेंगे वो 1 या 2 चुनाव लड़ चुके हैं, भले ही उन्हें जीत हासिल हो। लेकिन मेरा पहला इलेक्शन है। आप काफ़ी यंग हैं। जी, हम उसमें से सबसे यंग है अभी, और एक फर्स्ट इलेक्शन भी हमारा है। इससे पहले हम कार्य किए हैं, पार्टी में भी रह के कार्य किए हैं, और ऐसे निर्दलीय बहुत से उम्मीदवारों के साथ उनके सपोर्टर के रूप में बूथ लेवल पे उनका चुनाव मैनेज करना, तो उसमें काफ़ी हमने सहयोग किया। मतलब राजनीति से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक प्रत्याशी के रूप में ये मेरा फर्स्ट इलेक्शन रहेगा। आप नगर पंचायत के लिए एक सभासद के प्रत्याशी के रूप में आए हैं। आप नगर पंचायत अनपरा को किस रूप में देखना चाहते हैं, उसको क्या बनाना चाहते हैं? जी, हमारा जो नगर पंचायत अनपरा है बहुत ही अच्छा है, और आपको यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कहीं न कहीं से कुछ न कुछ संख्या में लोग मिल जाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि अनपरा हमारा सबको पता है कि इंडस्ट्रियल बेल्ट है, और इंडस्ट्रियल बेल्ट होने के साथ साथ इसकी समस्याएं भी और नगर पंचायतों से हटके हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसों की कमी नहीं है। बहुत सारी कंपनियां, उनके सीएसआर का ही इतना पैसा है कि अगर सीएसआर का ही पैसे का थोड़ा मात्रा भी यहाँ पे सही से खर्च करे, तो अगर गवर्नमेंट से उतना फंड नहीं भी आ सकता है तो भी यहाँ पे हाई क्लास का डेवलपमेंट किया जा सकता है, जो कि एक एग्जाम्पल बनेगा लोगों के लिए, या अलग नगर पंचायत या किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि कंपनियों से जो सीएसआर का पैसा है उसका पूर्ण उपयोग कैसे कराया जाए। कोई अगर एजुकेटेड यहाँ पे आता है हमारा नगर पंचायत चुनाव से, जो भी चेयरमैन चुन के आएगा, तो कोई भी ऐसा पर्सन आए कि जो उन सीएसआर के माध्यम से आने वाली धनराशि को पूरी तरह से यहाँ पे लाया जा सके, कंपनियों से हेल्प लिया जा सके, या ज़्यादा फंड की ज़रूरत होने पे सरकार से भी वो फंड लाया जा सके। पहला स्टेप तो ये हो गया कि अच्छा फंड आना चाहिए, और दूसरा उस फंड में जो भ्रष्टाचार है उस रेशियो को खत्म किया जाए या कम किया जाए। खत्म करना तो डायरेक्ट कहना एक दूसरी बात हो जाती है, ये सबको पता है कि ये होना ही होना। थ्योरेटिकली आप बोल सकते हैं कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है। कहीं ना कहीं से होगा ही तो ठीक है, उसको कम किया जा सके, और कम करते करते उसको जीरो टॉलरेंस पे ले आया जाए। तो कोशिश यही रहनी चाहिए, पहले तो एक अच्छा फंड लाया जा सके, दूसरा भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। अगर भ्रष्टाचार कम हो जाएगा तो डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। फंड इतना आ जाता है कि डेवलपमेंट किया जा सके, लेकिन भ्रष्टाचार का इशू ज़्यादा रहेगा। और कोशिश यही रहेगी कि कोई भी अगर पढ़ा लिखा प्रत्याशी आता है तो भ्रष्टाचार को कम कर दें, तो काफ़ी ज़्यादा समस्याएं यहाँ पे खत्म हो जाएंगी और विकास भी बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके अनपरा नगर पंचायत में एक ऐसा गांव है जो सबसे ज़्यादा पिछड़ा है आज के वक्त, उसका नाम है कुबरी गांव। वहाँ सड़क, बिजली, पानी तीनों नहीं है। एक समय था कि वहाँ सब कुछ था, लेकिन जब से सरकार नहीं आई है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, और वहाँ के लोग ज़मीनों का पानी पीते हैं। मतलब कि वहाँ जाएंगे दशा उसकी है, बहुत ख़राब चल रहा है। तो नगर पंचायत को आप क्या संदेश देंगे ऐसे गाँव को? पहले
पानी पहुंचाना चाहिए, सड़क देना चाहिए और बिजली देना चाहिए। आप उसके पीछे आप क्या प्रतिक्रिया क्या रहे? जी, इस गांव से मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से परिचित हूँ। हम्म। ये औड़ी ग्राम पंचायत में एक कुबरी एक टोला है, हाँ। उसके साथ बहुत ही शुरू से भेदभाव किया गया उस हाँ। गांव के साथ, क्योंकि मैं भी यहाँ का एक विस्थापित परिवार से हूँ। तो यहाँ के इंडस्ट्री के आसपास के जितने गांव हैं, हाँ। जहाँ पे उनको भेदभाव की दृष्टि से देखा गया है, उनको सुविधाएं नहीं मिल पाई कंपनियों के CSR के माध्यम से, जो मिलना चाहिए था। और कुछ कमी नेताओं की भी रह गई, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं, वो खुल के अपनी आवाज़ को ऊपर नहीं उठा सके। तो ऐसे गाँव में कुबरी टोला आता है, और वहाँ पे आप सही बोले कि देश आज़ाद होने के बाद से कम 70 के दशक में यहाँ पे प्लांट लगने शुरू हो गए थे। वो वहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है वो गाँव, बिल्कुल। और आज तक सिर्फ वही गाँव नहीं, ऐसे साथ-साथ में आस-पास के एरिया में अगर आप एक सर्कल देखें, तो अंतरा नगर पंचायत का 5 किलोमीटर का अगर आप परिधि को छोड़ के उसके बाहर जाएँ, तो वहाँ भी बिजली यही पहुँचने में समस्या कम से कम 40 साल, 45 साल लगे। अभी कुछ जगहों पे 5-6 साल, 10 साल पहले आए हैं, वहाँ पर तो अभी तक नहीं आ पाया। उस समस्या को लेके हम लोग पिछले साल वहाँ पर गए भी थे, और उससे पहले भी जाते रहे हैं। लेकिन पिछले साल जब हम लोग गए, तो वहाँ पर भी लोगों को इकट्ठा करके जब बात उनका पूछा गया, वहाँ पे एक हुआ था कि जो फ्री में यूपी गवर्नमेंट द्वारा जो बिजली कनेक्शन दिया गया था, तो उनको ऑलरेडी कनेक्शन दे दिया गया है, लेकिन वहाँ पे ना खंभे पहुँचे हैं, ना बिजली के तार पहुँचे हैं। और कुछ लोगों ने तो बताया, कुछ लोग वहाँ पे पैसा भी वसूली करने पहुँच गए थे। तो इस बातों पर जब हम लोग वहाँ पहुँचे, तो लोगों ने ये सब समस्याएँ बताई। फिर उनके सभी का एप्लीकेशन लेके हम लोग जब वहाँ जेई साहब के पास गए, और उसके बाद फिर हम लोग रेणुकूट पिपरी में जो यहाँ पे कार्यालय है विद्युत विभाग का, वहाँ गए, तो उन्होंने बताया कि इन चीज़ के लिए या तो उन्होंने गांव वालों से, जो वहाँ के प्रतिनिधि पहुँचे थे इस समस्या को लेकर, बोला कि या तो आप लोग पैसा कलेक्ट करके लाओ और इतने पैसे से वहाँ पे कनेक्शन ले लो सभी लोग, या तो फिर कभी जब ऐसी योजना आएगी तो फिर उसका उन लोगों को कनेक्शन मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो एक पिछड़ा गाँव है अगर, और इतने बड़े एरिया से जुड़ा हुआ है, यहाँ के प्रदूषण से प्रभावित है, पर्यावरण का असर वहाँ भी पड़ता है, तो अगर यहाँ की परेशानियों को गाँव बिना किसी गलती के झेल रहा है, तो अगर इतनी बड़ी कंपनियां अपने फंड से वहाँ पर दे भी देती हैं, तो क्या दिक्कत है? सरकार ही वहाँ पे दे दे कनेक्शन। तो बिजली, सड़क और जल, ये तीनों की समस्या तो वहाँ बहुत जटिल है। हम लोग अभी वहाँ रेगुलर आते जाते रहते हैं, बहुत से लोग अपने जान पहचान के वहाँ रहते हैं। ये समस्या हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, और आज आदमी धीरे धीरे उस समस्या को उठा रहा है, हर कोई अच्छा लगता है देख के। पहले भी हम लोग बहुत उस समस्या को उठाने की कोशिश किए हैं। उम्मीद है नगर पंचायत बनने के बाद वहाँ की ये तीनों समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जहाँ तक पता चला है वहाँ पे कार्यालय बनने का कार्य शुरू भी हो चुका है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे कार्यालय बन रहा है। इसी बहाने जो वहाँ भेदभाव किया जा रहा था, भेदभाव नहीं होगा। लोग आएंगे जाएंगे, अधिकारी पहुँचेंगे तो वहाँ की समस्याओं को देखेंगे। तो काफ़ी तपस्या के बाद वहाँ को लोगों को अब उम्मीद है कि शायद वहाँ का विकास हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश भैया जी, आपका हमारे चैनल में आना हुआ, और भारत जनता न्यूज आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने कम से कम हमें एक मौका दिया कि हम अपनी बात को रख सकें। और हमें उम्मीद है कि आप ऐसे ही सभी प्रत्याशियों के पास जाएंगे और जनता से जुड़े मुद्दे पूछेंगे, तो इससे जनता को एक आसानी होगी कि वो जो भी प्रत्याशी उसमें से अपने लायक प्रत्याशी को जो उनको लगे उसमें सेलेक्ट करने में उनको आसानी होगा। तो आपका कार्य बहुत ही अच्छा है, और हमें पूरा विश्वास है कि पूरी ईमानदारी से आपका कार्य ऐसे ही चलता जाएगा, और आपको भी आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही अगर प्रत्याशियों से आप अलग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अपने एरिया को, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए बने रहे भारत जनता न्यूज़ के साथ। मैं विवेक कुमार चौरसिया। जय हिंद, जय भारत।